हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो आपको जितनी भी मैकेनिकल की कोर कंपनीज़ हैं या फिर जो मैकेनिकल की अलाइड ब्रांचेज़ हैं, जैसे आपका प्रोडक्शन हो गया, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया और आपका मैकेनिकल मेंटेनेंस हो गया और अपने आप में मैकेनिकल हो गया। तो मैकेनिकल की जितनी भी अलाइड ब्रांचेज़ हैं उन सभी को लेकर के जो है हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है मैकेनिकल कोर कंपनीज़ के जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट या फिर ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जो इंटरव्यूज़ होते रहे हैं उनकी वीडियोस लेके आपके सामने आ रहे हैं, जिसमें कि आपका बैक्टेल है, आईजीएल है, मारुति सुजुकी है, होंडा है, हीरो मोटरकॉर्प है, डीआरडीओ साइंटिस्ट भी का है। इसके अलावा आपका जो डेंसो है, सुब्रोज है, ठीक है ना। तो और भी कंपनीज है जिनके इंटरव्यूज़ आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आज जो है मैं आपके सामने श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स जो लिमिटेड कंपनी है उसका जो टेक्निकल इंटरव्यू है और उसका जो एचआर इंटरव्यू है उसकी वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। आई होप से इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि किस टाइप के जो है टेक्निकल क्वेश्चंस मैकेनिकल कोर से जो है पूछे जाते हैं श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड कंपनी में, और एचआर जो इंटरव्यू होता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन जो हैं श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड कंपनी में पूछे जाते हैं। दूसरी बात है कि जो उसका कंपनी का जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ऑन कैंपस प्लेसमेंट में या फिर आपका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट वो किस तरह का रहता है। तो आज की इस वीडियो में जो है मैं आपको कंप्लीटली डिटेल में बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर मैंने मेंशन किया है आपका ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को लेकर के, लेकिन मैं यहाँ पर आपको जो है ऑन कैंपस और आपका ऑफ कैंपस, ठीक है, दोनों को जो सिलेक्शन क्राइटेरिया अभी तक रहा है उसके बारे में बताऊंगा। और उसके साथ साथ जो है जो अप्रेंटिस ट्रेनिंग वगैरह होती हैं आपका श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स कंपनी के अंदर, उसके बारे में भी जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर कोई अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए आता है श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड कंपनी में तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है उसमें सिलेक्शन का। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले थ्रू द कॉलेज जो है आप रिज्यूम भेजते हैं अपना कंपनी में। तो और मान लीजिए अगर आपका रिज्यूम से शॉर्टलिस्ट हो जाता है तो उसके बाद जो है सीधा उसमें जो है फिर आपका एक वो टेक्निकल इंटरव्यू रखते हैं, ठीक है ना। तो ये तो होता है एज ए ट्रेनिंग के केस में, ठीक है, कि आपको जो है एटलीस्ट 6 वीक की ट्रेनिंग लेनी है या फिर आपका 4 वीक की ट्रेनिंग लेनी है, जैसे इंडस्ट्रियल विद ट्रेनिंग जैसे होती है, तो उसकी बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन अगर आप ऑन कैंपस के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है ना, तो ऑन कैंपस में अगर आप अप्लाई करते हैं तो तब सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है वो चेंज हो जाता है उस केस में। तो उसमें क्या होगा कि आप थ्रू द कॉलेज जो है अपना रिज्यूम जो है भेजेंगे कंपनी में, और अगर आपका रिज्यूम जो है शॉर्टलिस्ट हो जाएगा तो उसमें जैसे आप हैं तो और अलग अलग कॉलेज के बच्चे होंगे या फिर आपके कॉलेज के जो है 8-10 बच्चे सेलेक्ट कर लिए उन्होंने, दूसरे कॉलेज के भी सेलेक्ट कर लिए, सबको जो है एक बारी में रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करके फिर वो अपने यहाँ बुलाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, फिर जो सेकेंड राउंड होता है, सेकेंड राउंड में एक टेक्निकल टेस्ट होता है। और जो टेक्निकल टेस्ट जो होगा वो आपकी जो कोर ब्रांच है, जैसे मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के ही उसमें आपको जो है टेक्निकल टेस्ट में जो है क्वेश्चंस मिलेंगे 35 to 70 क्वेश्चन, मैक्सिमम जो है 35 ही मैंने जो है मतलब पता किया है, तो 35 रहते हैं, लेकिन कभी कभी जो है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो 70 भी कर देते हैं। तो 35 क्वेश्चन का रहता है, तो उसमें ड्यूरेशन जो है आपका उसमें 45 मिनट का रहेगा, 50 मिनट का रहेगा, और अगर 70 क्वेश्चन है तो आपका उसमें 1 आवर का जो उसमें ड्यूरेशन हो जाता है, ठीक है ना। कहने का मतलब कि 1 आवर का ड्यूरेशन आपको मिलेगा जिसमें 35 to 70 क्वेश्चन जो है आपको करने होंगे, ठीक है। ये कोर मैकेनिकल से रहते हैं। अब उसमें यहाँ पर एक तरह से एलिमिनेशन राउंड होगा आपका, तो यहाँ पर जो बच्चे सेलेक्ट होंगे रिटन टेस्ट में वो जाएंगे फिर आपका, उसमें भी क्या है कि उसमें फिर वो आपका एचआर इंटरव्यू,
अब ये HR डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि उनको ग्रुप डिस्कशन जो है रखना है कि नहीं रखना है। अगर वो GD रखना चाहते हैं तो अगर बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट हो गए हैं और ग्रुप डिस्कशन रखना है तो फिर वो ग्रुप डिस्कशन रख सकते हैं उस केस में, ठीक है। और ये भी एक तरह से आपका एलिमिनेशन राउंड रहेगा, तो यहाँ पर भी एलिमिनेशन होगा और उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होंगे फिर वो जाएंगे आपका टेक्निकल इंटरव्यू के राउंड के लिए, ठीक है। फिर उनका टेक्निकल इंटरव्यू होगा और टेक्निकल इंटरव्यू में भी एक तरीके से एलिमिनेशन राउंड रहेगा, तो यहाँ जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो जाएंगे फिर HR इंटरव्यू में, ठीक है। और HR इंटरव्यू में जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे तो फिर उनका जो फाइनल इंटरव्यू होगा एक, और वो जो फाइनल इंटरव्यू होगा वो उनका कॉर्पोरेट ऑफिस में होगा, जो कॉर्पोरेट ऑफिस आपका श्री राम पिस्टन रिंग्स का दिल्ली में है, जहाँ पे कि मैनेजमेंट है। तो वहाँ पर जो है फिर आपका उनका जो एक फाइनल इंटरव्यू होगा। अब उस इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो HR इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, फाइनल इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, टेक्निकल इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये सब मैं आपको आगे वीडियो बताऊंगा। अभी मैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात कर रहा हूँ आपके सामने। तो इस तरह से जो है प्रॉपर ये राउंड्स रहते हैं। तो जो मैंने ऑप्शनल वाले बताए हैं इसमें जो बच्चे थ्रू द कॉलेज जो है प्लेसमेंट के लिए सेलेक्ट होते हैं उनके लिए तो आपका जो है ये सभी राउंड्स का जो है फॉलोअप होता है, ठीक है ना। और जो बच्चे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं उनका तो रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करते हैं, साथ में टेक्निकल इंटरव्यू और HR इंटरव्यू लेते हैं। जो ट्रेनिंग वालों के लिए इसमें आपका राउंड 1 होता है, ठीक है, राउंड 2 होता है, आपका राउंड 4 होता है और आपका राउंड 5 होता है, ठीक है। 3 राउंड होते हैं। लेकिन अगर आप ऑन कैंपस में जाएंगे तो लगभग सारे राउंड रहते हैं, जिसमें कि आपका रेज्यूम शॉर्टलिस्ट होगा, टेक्निकल टेस्ट होगा, फिर आपका GD होगा। और GD का डिपेंड करता है, अगर HR डिपार्टमेंट चाहता है तो GD रखता है और अदरवाइज़ तो वो टेक्निकल इंटरव्यू पे चले जाते हैं, फिर HR इंटरव्यू और फाइनल राउंड इंटरव्यू तो होता ही है फिर उसमें, ठीक है ना। अगर आप ऑन कैंपस में जा रहे हैं, ऑन कैंपस में क्या होता है कि श्री राम पिस्टन जो है आप वहाँ कॉलेज के थ्रू अप्लाई करते हैं और कॉलेज जिन जिन कॉलेज के बच्चों को सिलेक्ट करते हैं फिर उनको जो है वो अपने यहाँ पर बुलाकर जो है 1 डे 2 डे का पूरा प्रोसेस रहता है, तो उसमें जो सिलेक्शन प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑफ कैंपस की, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपका ऑफ कैंपस की बात कर लेते हैं। ज़्यादा हो गया, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑफ कैंपस की। अब ऑफ कैंपस में क्या है, ऑफ कैंपस में आप अप्लाई करेंगे थ्रू द कंसल्टेंसी, ठीक है ना। तो जो रिक्रूटर्स होते हैं उनके थ्रू आप अप्लाई करेंगे, तो या फिर आप जो है कंपनी के गेट पे जाके जो अपना रेज्यूम वगैरह वहाँ पर देंगे, या उनके जो HR डिपार्टमेंट में जाके वहाँ रेज्यूम आप सबमिट करेंगे अपना। तो उसके बाद जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी तो उसमें जो आपका सबसे पहले रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करेंगे, तो राउंड 1 तो होगा आपका, ठीक है। और जैसे आपका राउंड 1 में आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद सेकंड आपका टेक्निकल टेस्ट होगा, ठीक है। टेक्निकल टेस्ट होगा जिसमें कि आपका कोर फील्ड से आपके क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि आपका 35 क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम देखा है कि 35 क्वेश्चन हो, तो आपका टाइम जो मिलता है उसमें आपको 30 मिनट्स मिलते हैं, 30-40 मिनट्स मिलते हैं जिसमें कंप्लीट करना होता है। और अगर 70 क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उसमें आपको फिर 1 आवर ड्यूरेशन आपको मिल जाता है, ठीक है। ये होगा। और उसके बाद जो है फिर आपका, अगर अब यहाँ डिपेंड करता है कि अगर ऑफ कैंपस में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, अगर ऑफ कैंपस में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं तो फिर जो आपका जो राउंड 3 है GD, तब वो उसको फॉलो करेंगे। देखो ऑन कैंपस में तो क्या करते हैं कि बहुत सारे बच्चों के कॉलेज के बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद बुलाते हैं, तो सारे प्रोसेस फॉलो होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर ऑफ कैंपस में अगर 2-4 को बुलाया है, 7-8 को बुलाया है, तो उसमें तो फिर ये ऑप्शनल रखते हैं इसको। लेकिन अगर ज़्यादा बच्चे ऑफ कैंपस में आ गए हैं तो फिर वो GD राउंड को कर सकते हैं, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है कंपनी पे। उसके बाद फिर आपका टेक्निकल होगा, जो बच्चे सब एलिमिनेशन राउंड ही हैं। टेक्निकल में जो बच्चे सेलेक्ट होंगे फिर वो आपका HR राउंड के लिए चले जाएंगे, और HR राउंड के बाद जो है फिर उनको जो है वो अपने आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो उनके केस में जो फाइनल इंटरव्यू है जैसे ये होता है, इसमें ये ऑप्शनल होता है। फिर वो अगर उनको लगता है कि बच्चे ज़्यादा हैं, उसमें से भी अगर
और एलिमिनेट करना है बच्चों की, स्क्रीनिंग करनी है उसमें, तो फिर वो कॉर्पोरेट ऑफिस में जो है इंटरव्यू और रखवाते हैं। अदरवाइज़ जो ऑफ कैंपस वाले बच्चे होते हैं उनके लिए जो मैक्सिमम टाइम जो देखा गया है उसमें आपका राउंड 1 होता है, राउंड 2 होता है, राउंड आपका 4 होता है और आपका राउंड 5 होता है, ठीक है ना, ऑफ कैंपस में। लेकिन ऑन कैंपस में तो आपके लगभग सारे राउंड रहते हैं। और अगर ट्रेनिंग के लिए आप जा रहे हैं तो ट्रेनिंग के केस में जो आपका फिर पहला राउंड होगा, ठीक है ना, दूसरा राउंड होगा, ठीक है, और आपका जो है थर्ड एंड फोर्थ राउंड होगा, ठीक है ना। तो ये प्रोसीजर रहता है। जैसे कि मैंने देखा है अभी तक श्रीराम पिस्टन में इन तीनों जॉब पोस्ट के लिए, जिसमें कि आपका अगर आपको 4 वीक का आपको ट्रेनिंग करना है, या फिर आपको जो है 4 वीक का करना है, या फिर 6 वीक का ट्रेनिंग करना है, तो उस केस में ये रहता है आपका कि इसमें आपका खाली रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करेंगे, टेक्निकल टेस्ट लेंगे और आपका टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपका खाली टेक्निकल इंटरव्यू और आपका HR इंटरव्यू होता है, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलिए कि अगर हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो ट्रेनिंग के केस में जो है आपका पहला होगा, चौथा होगा और आपका 5वां होगा, ठीक है। अगर आप ट्रेनिंग के लिए आते हैं 4 वीक ट्रेनिंग या फिर आपका 6 वीक ट्रेनिंग में आप जाते हैं तो उस केस में ये होगा, ठीक है, 4 वीक ट्रेनिंग और 6 वीक ट्रेनिंग के लिए। लेकिन अगर आप ऑन कैंपस के लिए जाते हैं, अगर आप ऑन कैंपस के लिए जाते हैं तो ऑन कैंपस में भी आपका 1 to 6 राउंड जो है, ठीक है, तो ये सारे राउंड फॉलो होते हैं। GD का जो है वो थोड़ा ऑप्शनल होता है। GD का ऑप्शन इसलिए होता है उसमें कि अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो फिर वो GD का एक और एलिमिनेशन राउंड रख लेते हैं, तो टोटल फिर उसमें आपके राउंड जो है ये 6 हो जाते हैं। लेकिन अगर ऑफ कैंपस के लिए अगर आप जाएंगे तो ऑफ कैंपस में आपका राउंड 1 होगा, राउंड 2 होगा, ठीक है, और राउंड 3 अगर ऑफ कैंपस में बच्चे ज़्यादा हैं तो होगा, और अगर बच्चे कम है तो कम होगा, ठीक है, वो ऑप्शनल है आपका, और राउंड 4 और आपका राउंड 5 होगा, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट प्रोसेस है जो अभी तक श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड कंपनी के अंदर जो है देखा गया है। तो आपको देखना है कि आप कौन से प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, तो लगभग यही प्रोसेस वहाँ पर फॉलो होने वाले हैं, ठीक है। बाकी कंपनी है सिलेक्शन क्राइटेरिया में कुछ भी चेंज कर सकती है, लेकिन जो राउंड्स हैं ओवरऑल उनके पास टोटल यही राउंड्स रहते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें लास्ट के जो आपके राउंड नंबर आपका 4, 5, 6 है, इन तीनों राउंड्स की हम बात करेंगे। बाकी ऊपर के जो राउंड्स हैं वो आपके जो है रेज्यूम शॉर्टलिस्ट करना है, आपका एक टेक्निकल मैकेनिकल से आपका एक टेस्ट हो जाएगा, और GD में आपको कोई भी टॉपिक मिल जाएगा। तो ये सब एलिमिनेशन राउंड चलते रहेंगे आपके। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लास्ट के इन 3 राउंड्स की कि इनमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे आपका टेक्निकल इंटरव्यू की, जो श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स लिमिटेड कंपनी में जो आपका इंटरव्यू होता है मैकेनिकल का। तो आज उसके टेक्निकल क्वेश्चंस मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, किस तरह के क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं वहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो रहता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो इसमें आपको जो है अपना नाम, ठीक है, अपना 10th 12th डिप्लोमा बीटेक, उसमें आपको थ्रू आउट आपका जो एजुकेशन का जो ग्राफ है विद परसेंटेज ईयर एंड विद स्कूल नेम विद कॉलेज नेम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। और दूसरी बात है कि आपका रेज्यूम जो उनके हाथ में होगा तो आपके रेज्यूम को भी स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे आपसे स्टार्टिंग में। चलिए, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है उसमें आपको व्हाट आर दी पिस्टन रिंग्स आर मेड ऑफ। जो पिस्टन की जो रिंग्स होती हैं वो जो है किस मटेरियल की बनी होती हैं, उसका मटेरियल कौन सा होता है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी नंबर ऑफ वॉल्व्स आर यूज्ड इन 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। तो जो 2 स्ट्रोक और आपका 4 स्ट्रोक इंजन जो है आपका, उसमें नंबर ऑफ वॉल्व्स कितनी यूज़ की जाती हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द 2 स्ट्रोक एंड 4 स्ट्रोक इंजन। जो आपका 2 स्ट्रोक इंजन होता है और आपका जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है, तो उन दोनों में जो है आपका क्या डिफरेंस है वो
पूछा गया है, तो यहाँ आपको एटलीस्ट 2 डिफरेंस तो आपको मिनिमम बताना ही है टू स्ट्रोक फर्स्ट स्ट्रोक इंजन में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया ये आपका थर्मल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, आप या फिर कह सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसमें आपका व्हाट इज़ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो जो थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसको यहाँ पर डिफाइन करना है, ठीक है। उसको डिफाइन करना है, उसका एप्लीकेशन बताना है, ठीक है ना। तो ये दोनों चीज़ें बतानी है। उसका फार्मूला भी पूछ सकते हैं कि इसमें इसको अगर कैसे इसको हम फॉर्मुलेट करेंगे, तो ये तीनों चीज़ आपको पता होनी चाहिए इसमें। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन पूछा गया ड्रॉ द FC कर्व, मतलब आयरन कार्बन जो डायग्राम है आपका, ये क्वेश्चन मटेरियल साइंस से पूछा गया है, ठीक है ना। किससे? मटेरियल साइंस से। तो मटेरियल साइंस में क्वेश्चन आया हुआ है आपका, तो उसमें पूछा इन्होंने कि जो आयरन कार्बन डायग्राम है उसको, और जो आपका ऑस्टेनेटिक जो फॉर्मेशन होती है आपका आयरन कार्बन डायग्राम में, उसको एक्सप्लेन करवाया, या फिर उसका परसेंटेज पूछ लें कितने परसेंट होता है, तो वो आपको याद रखना है। तो आयरन कार्बन डायग्राम को ड्रॉ करना आना चाहिए आपको, ठीक है ना। उसमें जो आयरन की जो अलग अलग जो उसके फेस हैं, उसमें उसकी जो परसेंटेज है वो आपको पता रहनी चाहिए, और उसमें जो कार्बन की जो परसेंटेज है वो आपके अलग अलग फेसेस में पता रहनी चाहिए उसमें। तो पूछ सकते हैं, जैसे यहाँ पर ऑस्टेनेटिक का पूछा गया तो वहाँ पर हो सकता है एक्विटेटिक का पूछ सकते हैं वो, तो आपको हाइपो एक्टोइड का पूछ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है उनका कि परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना रहता है उसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है सोम से ले गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से आप कह सकते हैं। तो डिफाइन हार्डनेस, आप इसको मशीन डिज़ाइन से भी कह सकते हैं। मशीन डिज़ाइन में आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ में क्वेश्चन है डिफाइन हार्डनेस, तो हार्डनेस को एक्सप्लेन करना है इसमें। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन आपका, आप कह सकते हैं मशीन डिज़ाइन से, या फिर आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, या फिर आप कह सकते हैं आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसमें आपका हार्डनेस एंड टफनेस में क्या डिफरेंस है, ये पूछा गया है। तो आपको उसमें हार्डनेस को डिफाइन कर देना है एंड टफनेस को डिफाइन कर देना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है अगेन जो है आपका पूछा गया है कि जो आयरन कार्बन डायग्राम है उसको ड्रॉ करके दिखाइए। तो आयरन कार्बन डायग्राम जो है वो आपको ड्रॉ करना आना चाहिए, ठीक है ना। और फिर उसी में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका जैसे कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो आयरन कार्बन डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वो जीरो से क्यों नहीं स्टार्ट होता, ठीक है ना। वो एकदम जो ग्राफ होता है वो जीरो से, आप कभी देखना जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, वो आपका वहाँ पर 0.8 समथिंग से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आप वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछा गया व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डीजल एंड गैसोलीन इंजन। तो जो आपका डीजल इंजन है और जो गैसोलीन इंजन है उनमें क्या डिफरेंस होता है, तो एटलीस्ट 1 to 2 डिफरेंस जो आपको बताना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNC एंड VMC मशीन। तो CNC की फुल फॉर्म क्या है, VMC की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए, तो फुल फॉर्म पूछी गई थी। अगला क्वेश्चन विच टाइप ऑफ सील यूज्ड इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। जो सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं उसमें जो सील यूज़ करते हैं आपका लीकेज से बचाने के लिए और प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, तो वो सील जो है किस टाइप की यूज़ कहती है, उस सील का नाम बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच टाइप ऑफ बेयरिंग्स आर यूज्ड इन मशीन स्पिंडल। जो हमारी जैसे लेथ मशीन हो गई हमारी, ठीक है ना, और दूसरी जो मशीन्स है उनमें जो हमारी स्पिंडल्स होते हैं उनके पीछे जो बेयरिंग का जो सपोर्ट होता है वो कौन सी बेयरिंग उसमें लगी होती है, तो बेयरिंग का नाम बताना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर बैक टू बैक बेयरिंग आर यूज। जो बैक टू बैक बेयरिंग है वो कहाँ पर यूज़ की जाती है, तो इसमें बताना है उसकी एप्लीकेशंस कि कहाँ कहाँ बैक टू बैक बेयरिंग यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें हाउ टू चेक और मेजर द टेंशन ऑफ द बेल्ट। अगर हम जो पावर ट्रांसमिशन में जो हम बेल्ट यूज़ करते हैं तो उस बेल्ट के ऊपर जो टेंशन जो क्रिएट होती है आपका, ठीक है ना, तो जो बेल्ट पे जो आपका टेंशन क्रिएट होती है तो वो टेंशन जो हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैसे उसको मेज़र कर सकते हैं, तो उसको यहाँ पर एक्सप्लेन करके समझाना है, बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द पंप एंड गियर बॉक्स। तो पंप और गियर बॉक्स में जो है क्या डिफरेंस है,
तो एटलीस्ट 1 to 2 डिफरेंसेस जो है आपको यहाँ पर बताना है कि पंप और गियर बॉक्स में ये डिफरेंस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपका व्हाट विल हैपन इफ द पिस्टन रिंग्स आर मेड ऑफ कास्ट आयरन। अब इन्होंने बोला कि अब मान लीजिए कि जो पिस्टन की जो रिंग्स हैं वो आपकी कास्ट आयरन की बनी हुई है, तो व्हाट विल बी द चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ द पिस्टन रिंग। तो पहली बात तो है कि अगर कास्ट आयरन की बनी होंगी तो क्या असर पड़ेगा उसका। दूसरी बात यह है कि जो पिस्टन रिंग्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या चेंज आएगा। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहली बात तो यह है कि अगर पिस्टन रिंग कास्ट आयरन की बनी है तो क्या होगा, और दूसरी बात यह कि जो पिस्टन रिंग की जो प्रॉपर्टी है उसमें क्या चेंज आएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, तो आपका क्वालिटी कंट्रोल से पूछा गया क्वेश्चन ये आपका QC से, तो डिफाइन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय बैलेंसिंग। ये क्वेश्चन आपका टॉम से थ्योरी ऑफ मशीन से पूछा गया कि बैलेंसिंग किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, व्हाट आर द 7 बेसिक क्वालिटी टूल। जो आपका क्वालिटी मैनेजमेंट अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें 7 बेसिक क्वालिटी टूल्स के बारे में डिस्कस किया गया है, तो आपको जो है ये आपको पता होना चाहिए। प्रोडक्शन से एक क्वेश्चन आपका, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपका जो है प्रोडक्शन से लिया गया है, तो आपको पता होना चाहिए 7 बेसिक टूल्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो पूछा होगा, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन। तो आपको पेट्रोल और डीजल इंजन में क्या डिफरेंस है, तो एटलीस्ट 1 to 2 डिफरेंस आपको जो है पेट्रोल और डीजल इंजन के यहाँ पर बताने हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर एंड वर्नियर कैलिपर। तो माइक्रोमीटर और वर्नियर कैलिपर की जो लीस्ट काउंट है वो आपको बतानी है। तो हो सकता है आपको बोल भी नहीं कि जो माइक्रोमीटर की जो लीस्ट काउंट है 0.001, आपने बताओ कि कैसे निकलेगी। हो सकता है वर्नियर की जो लीस्ट काउंट्स है वो आपसे पूछ लें, ठीक है ना, तो आपको ये बतानी होगी वहाँ पे। चलिए, ये तो क्वेश्चन पूछे गए थे आपका टेक्निकल राउंड में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अब बात करते हैं HR इंटरव्यू के राउंड में कि उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले आपका इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। तो यहाँ पर आपको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन करके बताना है अपने बारे में, क्योंकि जो HR रिक्रूटर्स हैं उनके सामने बैठ के आपको जो है हर चीज़ को एक्सप्लेन करके अच्छे से बताना है अपने बारे में, अपनी फैमिली की डिटेल सब आपको अच्छे से देनी है। टेल समथिंग अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड। तो उसमें आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, घर में जितने भी हैं वो सब क्या करते हैं, तो उनके बारे में भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन देनी है उनको। अगर क्वेश्चन, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन आफ्टर 5 ईयर। 5 सालों में जो आप अपने आप को कहाँ देखना चाहोगे, तो ये मोटा मोटा क्वेश्चन है, ये भी कई बार मैक्सिमम HR में पूछा जाता है, तो इसको अपने पॉजिटिवली एक्सप्लेन करना है, जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट इन डिटेल्स। तो ये क्वेश्चन आपका टेक्निकल में भी पूछा जाता है कई बार, तो और ये क्वेश्चन HR में भी पूछा जाता है आपके प्रोजेक्ट को लेकर के। तो आप ये दोनों जगह के लिए इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करके रखें कि जो भी आपका प्रोजेक्ट रहता है, जो भी आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होती है, ठीक है ना, या फिर आपने जो कोई इंडस्ट्रियल विजिट की हुई है, तो ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखना है आपको कि आपकी जो इंडस्ट्रियल विजिट्स है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, और उसके अलावा जो आपका माइनर प्रोजेक्ट है, मेजर प्रोजेक्ट हैं, तो ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है। तो ये आपका जो टेक्निकल जो इंटरव्यू होता है वहाँ भी इसमें क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, और आपका जो HR जो राउंड जो होता है वहाँ भी इसमें से पूछा जा सकता है। लेकिन टेक्निकल में तो मैक्सिमम पूछा ही जाता है कि आपका जो प्रोजेक्ट जो है वो क्या रहा, माइनर मेजर प्रोजेक्ट जो रहा, और आपका जो इंडस्ट्रियल विजिट रही, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रही, इसको लेकर के, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जो अपने रिज्यूम में अपने हॉबीज़ मेंशन की हैं, उन हॉबीज़ को लेकर के क्वेश्चंस आपसे पुटअप हो सकते हैं। जो भी आपकी हॉबीज़ अपने अपने रिज्यूम में मेंशन की है उसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है ऐसी बतानी है कि उससे आपके जॉब प्रोफाइल पे, आपकी पर्सनालिटी पे कोई जो है नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। उसके बाद टेल अस अबाउट योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। जो भी आपने अपने रेज्यूमे में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ डाली हुई हैं, तो उनके बारे में, उनको लेकर के क्वेश्चंस पूछ सकता है, उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंटर्नशिप से रिलेटेड रहेगा, जो आपने इंटर्नशिप की है
उसको लेकर के क्वेश्चंस पुटअप हो सकता है कि किस कंपनी में की, कंपनी का नाम क्या था, कंपनी का टर्नओवर क्या है, कंपनी क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, आपने वहाँ पर क्या किया, क्या सीखा, तो क्या नॉलेज आपने गेन की, क्या ड्रॉबैक आपको लगा। तो सो मेरे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं आपसे इंटर्नशिप को लेकर के। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच डिपार्टमेंट यू प्रेफर एंड वाई। अब वो पूछेंगे श्रीराम पिस्टल में अगर आप जॉब करना चाहते हो आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहेंगे और क्यों जाना चाहेंगे। तो बहुत अच्छा और पॉजिटिव रेस्पॉन्स देना, क्योंकि हो सकता है आपको आपके जो जिस डिपार्टमेंट में आपको इंटरेस्ट है उसी डिपार्टमेंट में आपको भेज दें वो, तो जो डिपार्टमेंट से आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी हायर यू, आपको जो है हम क्यों हायर करें। तो ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम कंपनी से पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से तैयार जरूर करें, चाहे ऑन कैंपस में चाहे ऑफ कैंपस के लिए आप जा रहे हो। ठीक है, चलिए इसके बाद फाइनल इंटरव्यू राउंड, ये भी कई बार होता है। जो बच्चे आपका थ्रू द कॉलेज जाते हैं श्री राम पिस्टन में सिलेक्शन ऑन कैंपस के लिए, तो उनका जो है कॉर्पोरेट ऑफिस में एक इंटरव्यू होता है, और वो इंटरव्यू जो है कॉर्पोरेट में जो मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से जो है वो लेते हैं। जैसे कि श्री राम पिस्टन ड्रिंक्स लिमिटेड कंपनी का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो दिल्ली में है, तो मैक्सिमम टाइम ऑन कैंपस वाले बच्चों को फाइनल राउंड के लिए यहीं पर बुलाया जाता है। तो उसमें जो क्वेश्चंस पुटअप होते हैं उसमें एक जनरल क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें आपका वर्ल्ड पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, या फिर जनरल नॉलेज से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस जो है वो पुटअप कर लेते हैं, और यहाँ पर जो है फिर वो फाइनल सिलेक्शन जो है वो कर लेते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो जो टेक्निकल राउंड रहता है उसमें और एचआर राउंड के बाद ही लगभग जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको ही वो रखते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर बिल्कुल भी आपको पॉलिटिक्स करंट अफेयर जनरल नॉलेज की कोई भी नॉलेज ही नहीं है तो शायद एक बार को फिर थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, अदरवाइज़ तो सिलेक्शन हो ही जाता है। लेकिन इस राउंड में जो है वो थोड़ा सा एक जनरल आपकी नॉलेज को देखते हैं कि आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स में आपका क्या इंटरेस्ट रहा है, करंट अफेयर्स आपका कैसा है, जनरल नॉलेज वगैरह आपका कैसा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। मैक्सिमम ये वाला जो राउंड है ये आपका जो बच्चे ऑन कैंपस से जाते हैं थ्रू द कॉलेज, जिन बच्चों को श्री राम पिस्टन से लिमिटेड कंपनी सेलेक्ट करती है, तो ये उन बच्चों को जो है अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में बुला करके वहाँ पर ये एक फाइनल राउंड रखते हैं अपने, जिसमें कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे हैं, बैंक वगैरह हो गए, प्रेसिडेंट वगैरह कौन कहाँ के हैं, करंट अफेयर से क्वेश्चन, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन जो पुटअप करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो फाइनल फिर सिलेक्शन बच्चों का हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आप कॉलेज कैंपस में हैं, अभी फाइनल ईयर में हैं और आप ऑन कैंपस की ऑफ कैंपस की प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं अपनी, तो आप जो है मेरी ये ई बुक है J. अहमद के नाम से, जो कि आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगी, अमेज़ॉन पे किंडल पे मिल जाएगी, और आपको इंस्टा मोजो पे मिल जाएगी। तो इंस्टा मोजो पे मेरा जो ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर है वहाँ पर आपको किताब मिल जाएगी, आपको लिंक दिखाई दे रहा होगा, ये मेरे ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर का लिंक है। तो वहाँ से जाकर के आप इस बुक को बाय कर सकते हैं, और आपको ये बुक जो है PDF के फॉर्म में मिल जाएगी। और अमेज़ॉन पे अगर आप लेना चाहते हो तो अमेज़ॉन पे जाकर भी आप इस बुक को परचेज़ कर सकते हैं, और वहाँ पर आप इसको किंडल पे जो है पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, और इसमें टोटल जो है 100 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, और विद एक्सप्लेनेशन आंसर के साथ में। इसके बाद जो नेक्स्ट बुक है ये आपका DRDO टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चंस की बुक है, ये भी कोर मैकेनिकल है। इसमें आप ये नहीं सोचना कि ये DRDO के बच्चों के लिए, लेकिन जो इसमें टेक्निकल इंटरव्यू जो क्वेश्चन पूछे गए वो आपका थर्मल है, मशीन डिज़ाइन है, मशीन ड्राइंग है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, फ्लूइड मैकेनिक्स है, आपका कैड है, कैम है। ठीक है ना, तो और आपका जो बॉयलर है, तो और आपका थर्मोडायनेमिक्स है, तो काफ़ी सारे क्वेश्चन, आपका मैन्युफैक्चरिंग साइंस है, मटेरियल साइंस है। तो उन सभी से क्वेश्चंस जो है बहुत ब्रीफली डेप्थली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। और इसमें भी आपको अगर आप इसको PDF के फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आपको ये जो है मेरी जो आपका जो मेरा ऑनलाइन डिजिटल बुक स्टोर है ये आपको वहाँ से मिल जाएगी, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। और जो अगर आप अमेज़ॉन से इसको किंडल पे बाय करना चाहते हैं तो आपको अमेज़ॉन पे जो है इसका ये लिंक आपको मिल जाएगा। तो ये सभी लिंक आपको जो है मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप बुक बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपको इसमें जो है टोटल 300 क्वेश्चंस हैं, 300 क्वेश्चन इस बुक में है, और बहुत कम प्राइस मैंने रखे हैं जिससे कि मैक्सिमम बच्चे इसको परचेज़ कर सकें और अपनी तैयारी अच्छी कर सकें।
इसके अलावा आपको जो है थ्योरी ऑफ मशीन की किताब मिल जाएगी, मशीन डिज़ाइन की बुक मिल जाएगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, मशीन डिज़ाइन की आपको मिल जाएगी, HPCL बॉयलर टेक्नीशियन, HPCL मेंटेनेंस टेक्नीशियन, और इसके अलावा जो है और आपको असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की, RTO इंस्पेक्टर की, और उसके अलावा जो है आपको कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सब असिस्टेंट इंजीनियर की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की बुक आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है आपको जो है मोटिवेशनल इंस्पिरेशनल बुक मिल जाएगी, जिसमें कि आपको हाउ टू प्रिपेयर फॉर गेटिंग योर ड्रीम जॉब, आप अपनी सपनों की जॉब कैसे पा सकते हैं, उसको लेकर के जो है उसकी इंग्लिश और हिंदी एडिशन में जो है वो बुक आपको मिल जाएगी। तो आप अगर मेरी ऑनलाइन टीचर बुक स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मेरी सारी बुक्स आपको मिल जाएंगी, और अमेज़ॉन पे भी अगर आप जाएंगे तो ये सब बुक्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है ना, इस नाम से, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में जो मैंने आपके सामने जो है श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स लिमिटेड कंपनी एक का जो है कंप्लीट सिलेक्शन क्राइटेरिया आपको बताया, जिसमें आपका जो मैंने अगर इंटर्नशिप ट्रेनिंग के लिए आप जाते हैं तो उसको लेकर के जो सिलेक्शन क्राइटेरिया वो मैंने आपको बताया, और आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट का जो रहता है श्रीराम पिस्टन्स एंड रिंग्स कंपनी का वो मैंने आपको बताया, और ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहता है वो मैंने आपके सामने रखा। तो आई होप सो इस वीडियो से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन और काफ़ी नॉलेज मिली होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कंपनी के इंटरव्यू के साथ में। ओके, थैंक यू।